तूफान ने लगातार अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। लगता है आज फिर आंधी तूफान आ गया है। रोज रोज आंधी तूफान ने घर में खाना बनाना मुश्किल कर दिया है। पूनम जल्दी से खिड़की पर लगा बोरे का पर्दा गिरा देती है, लेकिन तब तक बाहर की धूल और गंदगी घर के अंदर आ चुकी थी। पूनम ने देखा कि चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ कंकड़ पत्थर गिरे हुए थे। हे भगवान, आज फिर सब्जी में कंकड़ पत्थर गिर गए। कल भी यही हुआ था और घर का कोई सदस्य एक निवाला तक नहीं खा सका था। पूनम सब्जी में से कंकड़ और पत्थर निकालकर फेंक देती है। खाना बनाकर वो सबके लिए खाना लगाती है। जब घर के सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पूनम बहू, सब्जी में कितनी मिट्टी है, दांतों के नीचे मिट्टी लग रही है। मैंने तो सब्जी को अच्छी तरह से धोया था, लेकिन बाहर बहुत जोर की आंधी तूफान आ रही थी। लगता है सब्जी में धूल मिट्टी पड़ गई है। ये सब्जी मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। बहू, अगर घर में गुड़ हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं गुड़ के साथ रोटी खा लूंगा। पूनम रसोई में जाकर गुड़ के डब्बे को खोलकर देखती है। गुड़ तो खत्म हो चुका है। अब बाबूजी को क्या जवाब दूंगी। पूनम अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि घर में गुड़ नहीं है। कोई बात नहीं, गुड़ नहीं है तो नमक दे दे। पूनम रसोई से नमक लाकर विपिन को देती है। रमेश और विमला भी पूनम से नमक की मांग करते हैं और घर के सभी सदस्य नमक के साथ रोटी खाते हैं। खाना खाने के बाद सारी सब्जी बर्बाद हो गई है। इन्हें बाहर कुत्तों को डाल देती हूँ। पूनम सारी सब्जी घर के बाहर कुत्तों को डाल देती है। रमेश इतनी मुश्किल से मजदूरी करके पैसे कमा कर लाता है और तूने सारी सब्जियां कुत्तों को डाल दी। क्या करती माँ जी, ये सब्जी खाई भी नहीं जाएगी। आंधी तूफान ने सब्जी का जायका ही बिगाड़ दिया है। प्रकृति भी हम गरीबों की परीक्षा लेती है। बारिश के मौसम में अचानक से आंधी तूफान की नई मुसीबत हमारे सर पर डल गई। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पहले बारिश का पानी आता था और अब आंधी तूफान के साथ धूल मिट्टी आती है। माँ जी, अगर हमारे पास भी पक्का मकान होता तो हमें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। हमारे पास पक्का मकान बनाना किसी सपने जैसा है पूनम। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे हो जाते हैं, वही बहुत है। पक्का मकान बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पूनम के घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। झोपड़ी में कई जगहों पर छेद हो गई थी और खिड़की का पल्ला भी टूट गया था, जिस पर उसने एक फटी पुरानी बोरी टांग दी थी। ये फटी पुरानी बोरी किसी काम की नहीं है। ना तो ये बारिश को रोक पाती है और ना ही आंधी तूफान को। बाबूजी, मैं घर की मरम्मत का इंतजाम करती हूँ। हमें बहुत जल्द आंधी तूफान के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तू क्या करेगी बहू। घर की मरम्मत के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरे दिन पूनम खिड़की पर टंगी बोरी के चारों कोने पर कील गाड़ देती है। अब आंधी तूफान भी इस बोरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब उसका ससुराल सुरक्षित है, ऐसा सोचकर वो खाना बनाने लगती है। भगोने में आटा निकालकर वो आटा लगाने वाली थी कि तभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है और खिड़की पर लगी बोरी अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। खिड़की से बोरी हटते ही आंधी तूफान की धूल मिट्टी घर के अंदर आने लगती है। काफी देर के बाद जब आंधी तूफान का तांडव शांत होता है तो पूनम देखती है कि आटे में धूल मिट्टी और गंदगी पड़ चुकी थी। हे भगवान, अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी। सब्जी तो बन गई लेकिन रोटी नहीं बन पाई। अब तो घर में आटा भी खत्म हो गया है। इनको काम पर भी जाना है। बिना खाना खिलाए काम पर कैसे जाने दूं? पूनम अपनी पड़ोसन ललिता के पास जाकर थोड़ा आटा उधार मांगती है। बहन, मेरे पास थोड़ा सा आटा बचा है, ये तुम ले जाओ। धन्यवाद बहन, मैं कल तुम्हें आटा लौटा दूंगी। अरे नहीं बहन, कैसी बात कर रही हो, मुझे आटा नहीं चाहिए। पूनम आटा लेकर घर आती है और रोटियां बनाती है। आटा बहुत थोड़ा सा था, जिससे सिर्फ 6 रोटियां बन पाती हैं। 6 रोटियां ही बन पाई हैं। 2-2 रोटियां सबको खिला देती हूँ। वो सबको 2-2 रोटियां खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। पूनम, तुमने खाना नहीं खाया? आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्या खा लेगी? मैंने देखा है रोटियां खत्म हो चुकी हैं। ले तू एक रोटी खा ले। माँ जी, काश मैं हमारे घर के लिए कुछ कर पाती। इस आंधी तूफान ने हमें बहुत दिनों से परेशान कर रखा है। बहू, तू ही तो कहती थी ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर हिम्मत क्यों हार रही है? मैं आज मालिक से कुछ रुपए उधार मांग लूंगा, जिससे हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। फिर आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस दिन रमेश काम पर जाता है। सारा दिन काम करने के बाद वो अपने मालिक से 1000 रुपए उधार मांगता है। रमेश, तू तो जानता है कि मैं किसी को 1 रुपया भी उधार नहीं देता। अगर काम करना है तो कर, नहीं तो मुझे बहुत मजदूर मिल जाएंगे। मालिक, मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उधार नहीं चाहिए। बस आप काम से निकालने की बात मत करना।
काम खत्म होने के बाद मालिक रमेश को उस दिन की दिहाड़ी देता है। उन पैसों से वो राशन लेकर घर आ जाता है। पूनम, राशन और सब्जियों को संभाल कर रखना, कहीं इन पर भी आंधी तूफान की बुरी नजर न लग जाए। पूनम राशन और सब्जियों को प्लास्टिक की बोरी से ढक देती है और रात का खाना बनाने लगती है। लेकिन उसी वक्त फिर बहुत जोरों का आंधी तूफान आने लगता है और झोपड़ी की छत को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। आंधी तूफान के साथ सड़क की गंदगी घर के अंदर आ जाती है और खाने पर गिरने लगती है। हमारे तो जैसे खाने पर ग्रहण लग गया है। आंधी तूफान भी यही इंतजार करती है कि कब हमारे घर पर खाना बने और वो हम पर मुसीबत बनकर टूटे। सारा खाना और राशन खराब हो गया है। अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस आंधी तूफान ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। आज की रात हमें इसी तरह गुजारनी होगी, भूखे पेट खुले आसमान के नीचे। कल सुबह ऐसा क्या हो जाएगा? हमें तो कल भी ऐसे ही दिन गुजारने हैं। माँ जी, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। बहू, तू अब काम करेगी? माँ जी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारे सर पर छत नहीं है, खाना बनाने के लिए न राशन है न रसोई। ठीक है बहू, भगवान करे कि तुझे आज ही कोई अच्छा काम मिल जाए। पूनम काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। वो कई लोगों से काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। थक हार कर वो एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसमें से एक आदमी अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर बाहर निकलता है। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि बाइक पर सवार दो युवक उसका बैग छीनकर भागने लगते हैं। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। पूनम ने चोरों को भागते हुए देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके पैर के पास एक ईंट पड़ी थी। उसने ईंट उठाकर बाइक चला रहे चोरों की तरफ फेंकी। ईंट सीधा उसके सर पर लगती है और दोनों चोर सड़क पर गिर जाते हैं। इतने में पूनम और वो आदमी वहाँ पहुंचकर दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले करूंगा। वो आदमी फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस दोनों चोरों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मेरे लाखों रुपए चोरी होने से बचा लिए। लाखों रुपए? हाँ, इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, जो आपकी वजह से मुझे वापस मिले हैं। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए, आपके काम आएंगे। साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते तो मेरे पति को कुछ काम दे दीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पति मजदूरी करते हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल पाता। कई दिनों से आने वाले आंधी तूफान ने हमारा घर तक उजाड़ दिया है। हम भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, मैं आपके पति को काम भी दे दूंगा, लेकिन ये रुपए तो आपको रखने ही पड़ेंगे। कल अपने पति को लेकर मेरे घर आ जाना। ठीक है साहब। पूनम पैसे लेकर घर आती है। वो पैसे गिनती है तो पूरे 10,000 रुपए थे। पूनम अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। पिताजी, इन पैसों से हम अपना पक्का मकान बनाएंगे, जिसके बाद चाहे आंधी आए या तूफान, हमारे खाने को किसी की नजर नहीं लगेगी। शाम को जब रमेश मजदूरी से लौटता है तो पूनम उसे 10,000 रुपए देकर सारी बात बताती है। दूसरे दिन वे दोनों उस आदमी के घर जाते हैं, जहाँ वो आदमी रमेश को अच्छी तनख्वाह पर अपने घर काम पर रख लेता है। रमेश और पूनम दोनों मिलकर अपना पक्का मकान बनाते हैं और रमेश अपनी नौकरी पर जाने लगता है। अब पूनम के पास एक अच्छी सी रसोई थी, जिसमें वो बड़े आराम से अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है।